नमस्कार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की 9.1 को स्टार्ट करने वाले हैं और सोचा था कि 1 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगी बट नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, 1 जनवरी को भी हम 9.1 का पार्ट 2 पढ़ लेंगे, आज पार्ट 1 पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चन है जो आप लोगों को अच्छे से याद होंगे। इसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चन है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। लाइक थोड़े टफ है, थोड़े इजी है, बहुत ज्यादा मीडियम, मतलब बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा टफ है, कुछ मीडियम से। तो बहुत सारे तरीके के इसमें क्वेश्चन है। ठीक, बस एक एक्सरसाइज आपके पास, इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं। ठीक है, 15 क्वेश्चन है इसके अंदर। ओके, 15 क्वेश्चन है जिनमें से आज हम 6 या 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक आज हम कर लेंगे। 6 या 7 क्वेश्चन तक, 6 12 होते हैं ना, 7 7 14 7 क्वेश्चन तक कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो 8 क्वेश्चन बचेंगे हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा टारगेट है वो 7 क्वेश्चन है, यानी 1 पेज है एंड 1 पेज आफ्टर। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है। तो पहले फिगर बना ले। देखो, हर इन क्वेश्चन में आपके पास फिगर नहीं आने वाला। ठीक है, कोई भी डायग्राम नहीं आने वाला। डायग्राम नहीं आने वाला मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन बोले जाएंगे, वर्डिंग में लिखे रहेंगे और आपको उसके हेल्प से डायग्राम बनाना है। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है मैं इसका यूज नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं हम बनाने की। हमारे पास रेफरेंस में एक डायग्राम है ही सारी बाकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। आपको इस सर्कस में कोई आर्टिस्ट है जो कि एक लंबी सी रस्सी पर चल रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप। एक वर्टिकल टावर है, एक वर्टिकल टावर है। ठीक है, वर्टिकल टावर है टू द ग्राउंड। देखो, टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, तो यहाँ से कोई रस्सी है। एग्जाम्पल डेट यहाँ पर कुछ बांध रखा है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बांधने वाली डिजाइन दी। ये बांध रखी एक रस्सी को, जो कि पोल से ग्राउंड तक, एक मतलब ग्राउंड पे कोई कीली वगैरह होगी उस पर बांध रखी। ठीक है, इस तरीके से बांध रखी। ठीक है, ट्राइंगल ही बनना है, वैसे सब में ट्राइंगल ही बनना है हमारे। ठीक है, देखो उसमें बोला है कि एक वर्टिकल पोल है जिसपे एक रस्सी बनी हुई, वो टाइट बंधी हुई है रस्सी, एकदम मतलब खींच के बंधी हुई है रस्सी। ठीक है, और वो टच हो रही है जमीन तक, मतलब जमीन पर जाकर वो, जैसे यहाँ से बांधी आपने रस्सी, यहाँ पे कोई रस्सी बांधी और यहाँ मान लो आपका जमीन है, तो आपने जमीन पे कुछ है ना लकड़ी वगैरह से इसको बांध रखा है टाइट। ठीक है, तो इस पे है ना वो जो सर्कस का आर्टिस्ट है वो इस पे चल रहा है। ठीक है, ओके। इफ द एंगल में, मतलब वो जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। रस्सी और पोल मिलके 30 डिग्री का एंगल बनाना है जमीन से। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में एंगल मेड बाय द रोप, तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें? फाइंड करना है, ये 20 मीटर रोप है, लेंथ 20 मीटर है इसकी। इसमें फाइंड क्या करना है एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखो ऊपर लिख रखा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड, मतलब आपको हाइट निकालनी इस पोल की, लेंथ या हाइट निकालनी है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है इसमें। आई नो थोड़ा सा बिगड़ गया, कोई बात नहीं, वापस कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। ये हमको इसकी हाइट निकालनी है, हमको 20 मीटर ये गिवन है। और अब देखो एक और चीज मुझे आपको बतानी थी मुझे, 1 मिनट रुको। मैंने कल के इंट्रोडक्शन में आपको एलिवेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे कुछ 4 चीजें बताई थी। तो इसमें अब आपको देखना हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये है। ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंड ये डिप्रेशन लाइन देखो ऊपर से बनी हुई है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारी आंखों से बनी हुई है कहाँ से बनी हुई, ये इस पोल का डिप्रेशन है। ठीक है, ये इस पोल का डिप्रेशन है यहाँ तक। ठीक है, और जो लाइन ऑफ साइड दे रखी है वो 20 मीटर दे रखी है, यानी इन दोनों का डिस्टेंस वो 20 मीटर दे रखा है। यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब आ गया ना समझ में? मैं बोला था ना क्वेश्चन में सब समझ आएगा, एकदम क्लियरली समझ आएगा। तो कैसा लगा आपको ये छोटी सी नॉलेज की भाई किस तरीके से? अब ये देखो, हम लोग सोचते हैं कि जहां पर आंख वाले क्वेश्चन आएंगे वहीं पे डिप्रेशन, एलिविजन ये होंगे, लेकिन ऐसा होता है कि हम कोई से भी ट्रायंगल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो सबका एक डिप्रेशन होता है, सबका एक एलिविजन होता है। ठीक है,
जैसे हम अगर हम इसका देखें तो ये इसका एलिवेशन है और इसका देखें तो इसका डिप्रेशन है, ठीक है। ओके, आगे समझ। तो अब सबसे पहले तो हमको जो निकालना है हाइट ऑफ द पोल वो निकाल लेते हैं, बाद में सारा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हाइट ऑफ द पोल निकालना है। एक टेबल बना लेते जो मैंने आपको बताई थी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखो ये टेबल है ना, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो उस टेबल को प्लीज एक बार ट्राई करना, घर पे ट्राई करना, ये नहीं कि आप उस पेपर के लिए छोड़ो, एक बार इसको अच्छे से ट्राई करो, ठीक है। P B H, ठीक है। 0 1 1 √3 1, इसका जस्ट ऑपोजिट ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट 1 √3 1 1 0 एंड 1 2 √2 2 1 1 2 √2 2 1, ठीक है। ये आपकी बन गई टेबल। तो अब देखो एक हमको लिख लेते हैं यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला। PBP, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। ठीक है, ये भी एक हमने ले लिया। अच्छा, ये एक्स्ट्रा लाइन बना दी मैंने, एक्स्ट्रा बना दी, उस पर भी टेबल बना दी, उस पर भी टेबल बना दी, ठीक है। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा। ये तो एक और बार बना दूं, टेढ़ा हो रहा है ना, ये टेढ़ा जा रहा है ना, एक और बार बना लेते, कोई बात नहीं। पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, ठीक है, सोना चांदी तोल। ओके, एक लाइन यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो परपेंडिकुलर और हमको निकालना है परपेंडिकुलर। अब ये जो रोप दे रखा है सीधी सीधी दिख रही है, हाइपोटेनियस है हमारा। हमने परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकालना है। देखो पहले परपेंडिकुलर इसमें होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। हमको क्या उसके साथ में क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस, तो हम लोग ये वाला लेंगे, यानी साइन का, ठीक है, साइन का लेंगे हम। तो यहाँ पे लिखते हैं। अब देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के भी, मतलब जमाने के सीधी सी तो इसको जो हम लोग लाइन वाइज कर रहे हैं, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि हम मान लो यहाँ पर लिखे इसको, पहले तो आप लोग नेमिंग कर लो इसकी, ABC, बहुत सारे तो होंगे वो लिखेंगे। हाइपोटेनियस इज ये, फिर उसके बाद में वो लिखेंगे परपेंडिकुलर इज ये। बहुत सारे होंगे जो ऐसे साइड का नाम देंगे, AB, AC, BC। तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आप लोग जौन सा यूज करो वो यूज कर लो। तो अभी हम ले लेते हैं साइड के नाम ही देते हैं हम, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर वो यूज करते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ABC, ठीक है, ABC, ABC एंड ट्राइंगल ABC, तीनों आ रहे हैं उसमें ABC, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, तो ABC, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम साइड ले लेते, साइड भी ले लो, मैं दोनों तरीके से करवा देती हूँ, ठीक है। हम लोग लेंगे साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू P/H, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाइपोटेनियस इज गिवन दैट दिस एंगल इज गिवन दैट दिस, ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 30 डिग्री दे रखा है, परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस। तो देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 1/2, लो बन गया आपका 1/2 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, आपको पता नहीं है, हाइपोटेनियस आपको पता है जो कि 20 मीटर है। तो ये 20 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, लाइक परपेंडिकुलर हो गया 2P, यानी 2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 20, एंड जो आपका परपेंडिकुलर निकला वो 20/2 मीनिंग 10। मैंने डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया नीचे, 20/2 यानी कि 10। परपेंडिकुलर जो आपका निकल के आया वो है 10, यानी कि जो टावर हाइट थी ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो द हाइट ऑफ द टावर, पोल दे रखा, आई थिंक पोल है, पोल दिया हुआ था उसमें, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लू टावर दिया है पोल दिया है, आई एम कंफ्यूज। पोल सर्कस क्लाइंबिंग, पोल है, पोल the height of the pole is 10 meter, 10 meter is 10, ठीक है, इज 10, ओके। सो आपको हाइट दे दी है, सब कुछ दे दिया है, ये आपका क्वेश्चन भी हो गया। मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तो चलो बाद में बताती हूँ।
अब उसको दूसरा तरीका क्या था करने का, मैं समझा देती हूँ। दूसरा तरीका भी आप लोग कुछ इस तरीके से लिखोगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, और उसके बाद में जस्ट आप यही वाला प्रोसेस करना शुरू कर दोगे। जहां पर पी लिख रखा है ना, वहां पर आप ए बी लिखने वाले हो, बाकी और कुछ नहीं होना, सबको सेम ही चलेगा। ठीक है, तो एज योर विश, ये यूज करो या वो यूज करो, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। इस जो हमने अभी बनाई टेबल, उसको नहीं मिटा देंगे, ठीक है। इससे क्या आपको दिखता रहेगा हर बार कि हम वही टेबल का किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अभी हमने ये 2 डिजिट ले ली, ठीक है ना। हमने अभी sin 30 की वैल्यू निकाली। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि सारी वैल्यू पुट नहीं दिखाता, वो दिखाते हैं, वो सारी वैल्यू दिखाता है। मैंने खुद ने इससे पूरी टेबल बनाकर देखी है, ठीक है, पूरी टेबल दिखाता है ये। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ ट्री ब्रेक्स। अच्छा ठीक है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाइक ये एक ट्री है, ठीक है, ये एक ट्री है। आई नो ड्राइंग अच्छी नहीं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपका एक ट्री है, ठीक है, ये आपका एक ट्री है, ये जमीन से लगा हुआ है। ओके, ये आपका एक ट्री है, ठीक है। इसी के साथ एक और चीज समझो, ये भी आपका एक ट्री है, ठीक है, ये भी आपका एक ट्री है। इसको मिटा देते हैं, ये थोड़ा छोटा है हाइट में, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक ट्री है। ओके, अब ये जो ट्री है, ये यहाँ से कैसे कैसे टूट गया, ब्रेक्स आउट, वहां पर दे रखा है, ये ऐसे से कट गया, ठीक है। कट गिर, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये ऐसे गिर के, मतलब यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ऐसे गिर गया, ठीक है, ऐसे गिर गया। और ये तो है ही सारी जमीन ऑलरेडी, ये तो है ही सारी जमीन। तो ये वाला जो एंगल बना है, इसकी बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद में आपसे बोला है कि ये वाले और इस वाले पेड़, मतलब पूरे पेड़ की जो उस पास्ट हाइट थी, वो आपको निकाल कर देनी। अभी तो प्रेजेंट तो इतनी सी है, पहले जो हाइट थी वो आपको निकाल कर देनी है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया और आई होप समझ आ गया होगा अब क्या बताना चाहती हूँ। अब वहां पर एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक पेड़ है, ठीक है, और ये रहा, यहाँ से आपका पेड़ ये कटा है, ये इसकी जो भी है पेड़ की पत्तियां वो ऐसे गिरी पड़ी है यहाँ पर, ठीक है। सो ये रहा आपका ए बी सी एंड डी, नाम दे दे, लेट इसका नाम डी, ठीक है। यहाँ पे चाहो, हाँ चलो ठीक है, डी दे लेते हैं। ओके, तो बस ये बताना चाहती थी मैं आपको इसमें, और बाकी कुछ नहीं, और तो बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, आपको बोला गया कि बहुत तेज हवा के कारण जो पेड़ था, हाँ, वो गिर चुका है। स्टॉर्म मतलब कि हवा या फिर तूफान कह सकते हैं, जिसको हम बहुत तेज हवा चलती है ना, जब मतलब स्टॉर्म तूफान वगैरह आता है, उसको बोला है यहाँ पर, ठीक है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड, जो ब्रोकन पार्ट था यानी कि टूटा, मतलब ऐसे गिर के जमीन पे नहीं गिर गया, हल्का सा बेंड होके थोड़ा सा अड़ा हुआ है, ऐसे जमीन पे गिरा है, ठीक है। ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच, मतलब ट्री टच तो इसका जो ये बैंड यहाँ पर गिरा ना, तो ये जो ट्री है वो टच करता है ग्राउंड को, मेकिंग 30 डिग्री एंगल, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाकर, ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाकर। डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर, अब टावर नहीं, ट्री, फुट ऑफ द ट्री। अब ये जो ट्री है ना, इसका फुट क्या होगा, ये होगा, बेसिकली ये तो होगा नहीं, ये तो टॉप है ट्री का, ये फुट है, ठीक है। फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, मतलब कि जो उसका फुट है ना ट्री का, और ये जो टच ऑफ द ग्राउंड, मतलब फुट जो उसका टच है यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है, ये आपको 8 मीटर गिवन है, ये आपको 8 मीटर गिवन है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, अब आपको हाइट बतानी है ट्री की। अब देखो वापस समझा देती हूँ, एक बार क्वेश्चन आप लोग समझना, वापस से कोशिश करो समझने की। देखो, एक पेड़ है जो कि तेज हवा के कारण गिर, अब इसके डायग्राम बनाना ही बेटा टफ है, बाकी तो सब इजी है, बाकी तो सब कर लेते। डायग्राम थोड़ा सा टफ है, तो डायग्राम की वर्डिंग समझो, ठीक है। इसलिए मैं थोड़े से 2-3 क्वेश्चन थोड़े धीरे पढ़ाऊंगी, ठीक है।
सो जो पेड़ था वो गिर गया, हवा के कारण वो गिर गया, और जब वो नीचे गिरा तो पूरा नहीं गिरा, ऐसे टूट के कहीं गिर नहीं गया, वो हल्का सा अड़ा रहा, जैसे ये पेड़ है ऐसे हल्का सा अड़ा रहा, उसके जो पुराने हिस्सा था उससे हल्का सा अड़ा रहा, पूरा टूटा नहीं, ठीक है, आधा टूट गया और आधा लटक गया, मतलब इस तरह से समझ लो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अब जब वो जहां पर गिरा, जैसे मान लो ये पेड़ है आपका, ये पेड़ है, अब ये यहाँ से कटा तो ये ऐसे करके ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब जो ये यहाँ से वो जमीन थी ना, तो ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना के गिरा था, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाकर गिरा था, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाकर गिरा था। कोई भी कोण हो, कोई भी ट्राइंगल हो जो एंगल बनाता है, ठीक है, तो कोई ना कोई एंगल किसी ना किसी नंबर का होता है, ठीक है, कोई ना कोई डिग्री का होता है, तो ये 30 डिग्री से गिरा था जमीन पर, ठीक है। और उसको जो पुराना वाला पेड़ की जो पूरी जड़ थी ना, यानी कि जमीन जो उसका टच था जमीन पर, वो और वो जो पेड़ गिरा है वहां का टच 8 मीटर था, इतने डिस्टेंस पर वो गिरा था, ठीक है, 8 मीटर डिस्टेंस पे वो गिरा था। अब हमको बताना है कि इसकी मतलब इस पूरे ट्री की जो हाइट थी वो क्या थी, भाई इसकी तो बता सकते हैं हम, लेकिन ये जो गायब ट्री है ना इसकी क्या हाइट थी, तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो ऊपर का ट्री कुछ भी नहीं है, यही है, यानी कि अगर हम हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को प्लस कर देंगे तो हमारी जो ट्री की हाइट थी वो आ जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं द ट्री हाइट, द टोटल ट्री हाइट, the total tree height is sum of perpendicular और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, यहाँ पे मैं एक्चुअली, ठीक है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख लो, ठीक है। तो जो उसका टोटल सम है, मतलब हम लोगों को टोटल कितना सा लिखना है, h प्लस p इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ टी, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया, ओके। अब इसके बाद में, अब ना तो हमारे पास h है ना हमारे पास p है, अब देखो p किससे निकाल सकते हैं हम, p किससे निकाल सकते हैं, 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो साइन 30 में जाकर देखो p अपॉन h, ठीक है, एक तो ये होता है, अब ना तो p है ना h है, तो ये वाला तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये तो लगा सकते हैं ना, b तो हमारे पास गिवन है, तो देखो b किससे, b और h कब टच होते हैं, कोस पर, ठीक है। एंड अगर हम लोगों को परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हम लोग लगाएंगे b और p का फॉर्मूला। कुछ आया समझ में, क्या बताना चाहती हूँ मैं, जब भी हमें अब कोस का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है b अपॉन h कोस होता है, तो सीधी सी बात है b अपॉन h कोस होता है, हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हमारे पास b गिवन है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला ले लेंगे, साइन सॉरी कोस 30 का, 30 डिग्री एंगल बनाते हैं, कोस 30 का b अपॉन h यानी √3/2, तो हम लेंगे कोस 30 का, चाहो तो लिख सकते हो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी cos 30 इज इक्वल टू b अपॉन h। अब आ रहा होगा समझ में क्या बता रही थी, cos 30 क्या हमारे पास 1/2 नहीं √3/2 है आपके पास, cos 30 इज इक्वल टू b क्या है, बेस क्या है 8, और h क्या है, हाइपोटेन्यूज आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, h हमको निकालना था, ठीक है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h आ जाएगा, √3h इज इक्वल टू 8 2 जा 16, ठीक है, h इज इक्वल टू 16 अपॉन √3। अब बेटा कभी भी √3 को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है, या फिर चाहो तो आप आगे भी सम कर सकते हो, इसका आगे इसको निकाल लेंगे हम लोग। अब अगर मान लो आपका फाइनल आंसर होता ना, लेट्स सपोज ये आपका फाइनल आंसर था, तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता, √3 को हटाना पड़ता, शायद ऐसे क्वेश्चन और आएंगे, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी आपको ऐसा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम निकालेंगे कोस 30 हो गया। अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें h अपॉन p चाहिए, h हमने निकाल लिया, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर किस में आता है, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, 10 में आता है, p अपॉन b यानी कि 1/√3 है ना, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि है परपेंडिकुलर आपका 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3, 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, पता नहीं है आपको, एंड बेस आपके पास है 8 मीटर, ठीक है, 8 को इससे करो, इसको इससे करो, ये आ गया आपके पास
√3p या p√3 इज इक्वल टू 8, तो p इज इक्वल टू 8/√3। ठीक है, ठीक है, इतना आया समझ में? क्या किया अभी हमने, क्या किया अभी हमने, आ गया समझ? ठीक है, आ गया समझ क्या किया? अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, ट्री। अब चाहो तो बिकॉज रीजन भी दे सकते हो, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ ट्री ब्रोकन पार्ट इज टच, मतलब आपको हाइपोटेनियस जो है वही ब्रोकन पार्ट है आपका ट्री का, ऐसे आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो, रीजन देना चाहो तो, नहीं दो तो इतना भी काफी है। ठीक है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है भाई हमारे पास, हाइपोटेनियस निकाला था ना, अभी कहाँ निकाला था हमने, ये रहा हाइपोटेनियस, हाईलाइट कर देती हूँ, परपेंडिकुलर 16√3 प्लस 16√3 प्लस 8√3, एलसीएम ले लो भाई इनका, एलसीएम लिया हमने √3, हमने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर हो गया 16 प्लस 8, 16 प्लस 8 16 प्लस 8 17 18 19 20 24 24√3। ठीक है, अब देखो अब भी जस्ट आ गया, √3 हम नीचे नहीं छोड़ेंगे, √3 कभी डिनोमिनेटर नहीं होता, तो √3 को हम √3 से डबल बार √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 24√3 और नीचे हो गया 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 24 3 बन जाए 3 7 21 3 जा 24, तो आपका आ गया 8√3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इजी से क्वेश्चन है, 3 तक तो पहुंच ही गए भाई हम। थर्ड क्वेश्चन हमारा चल रहा है, हो अबे मैं पूरा मिटा देती, 1√3 110 एंड 1। ठीक है, इधर है आपका परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर ना चांदी तो। ठीक है, इधर था आपका ऑपोजिट लिख रखा था, ठीक है, ऐसे ही था ना, उसके बाद में अभी ये मिटा लेते। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें, ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट भैया। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, अ contractor plans to install 2 slides for the children in the park। देखो एक कॉन्ट्रैक्टर है, मैं वहीं पे बनाऊँ ना डायग्राम, तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने 2 स्लाइड्स बनवाई है। ठीक है, 2 स्लाइड बनवाई है, ओके, एक बच्चों के लिए बनाई है, एक थोड़े से बड़े बच्चों के लिए बनाई है, बच्चों के लिए बनाई है। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब जो 5 साल से छोटे हैं, बिलो द 5 ईयर के बाद, सो सॉरी। ठीक है, अबव 5 ईयर, बिलो 5 ईयर से छोटे हैं उन बच्चों के लिए, मैं बिल्कुल सही बोला था, 5 साल से छोटे हैं उन बच्चों के लिए एक स्लाइड बनाइए। शी प्रेफर हैव अ स्लाइड, उसकी हाइट रखी उन्होंने 1.5 सेंटीमीटर तो होगी नहीं, 1.5 मीटर, उसकी जो हाइट रखी स्लाइड की वो 1.5 मीटर थी। ठीक है, 1.5 मीटर थी, एंड टॉप हाइट थी, मतलब पोल की जो हाइट थी जिसपे टिका हुआ रहता है वो 1.5 थी। ठीक है, स्लाइड हाइट नहीं थी, ओके, एंड एंगल जो मतलब जमीन से एंगल बन रहा था, स्लाइड तो यूं ही होती है, अभी उसने नहीं बताया कि टेढ़ा क्या है, लेकिन हमें पता है ना स्लाइड तो यूं ही होती है, ऐसे गिरती हुई होती है स्लाइड तो। ठीक है, तो वो बना रहा था 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल, वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन, मतलब कोई थोड़े बड़े बच्चों के लिए उन्होंने एक और स्लाइड बनाई, थोड़ी सी बड़ी बना दी भैया। ठीक है, उन्होंने एक और स्लाइड बनाई जो की थी 3 मीटर, यानी कि उसकी डबल थोड़ी बड़ी स्लाइड बनाई उन्होंने, वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है, ये रहा 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, उसकी हाइट लिख ली। ठीक है,
व्हाट शुड, मतलब इन दोनों केस में जो स्लाइड का ये वाला पार्ट है ये क्या है, स्लाइड की लेंथ बोली। देखो स्लाइड लेंथ क्या होगी, अगर जहां पर आप फिसल रहे हो वो वाला पार्ट, अब फिसल कर रहा है हाइपोटेनियस पे, तो भला है स्लाइड लेंथ बोलिए लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना सीखो, आ जाएंगे क्वेश्चन बड़े आराम से। ए बी सी नाम दे देते हैं, इसका दे पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ओके, अब इसके बाद में अब देख लेते हैं हम, अब हमें दोनों की स्लाइड निकालनी, दोनों का हाइपोटेनियस निकालने। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब काई के लिए हम देखो, हमको चाहिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यानी कि साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, आ जाओ इधर देखें, इधर आओ ना, तो साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, √3/2, √3/2। मैं भी आप ही की जगह हूँ, मुझे भी टेबल मतलब ऐसे याद नहीं है बिल्कुल कि इसकी वैल्यू क्या होगी। टेबल है ना अपने पास, टेबल बना लेते हैं, काम तो हो जाता है पूरा, ठीक है। आप लोग भी टेबल बनाओ और करो। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है भाई 3 मीटर है, हाइपोटेनियस हमको पता नहीं है, वही तो निकालना है, ठीक है। इधर हो जाएगा हाइपोटेनियस √3 एंड 2 3 जा 6, तो हो गया h इज इक्वल टू 6/√3, ठीक है। 6/√3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3/√3 से, क्योंकि हमको एक सेपरेट स्लाइड की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो h हो गया 6√3/3 यानी कि हो गया h इज इक्वल टू 2√3, 2√3। अब अगर आपको √3 की कहीं वैल्यू दी हुई हो कि √3 की भाई साहब ये वैल्यू है, तो आप लोगों को फिर वही निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, अब सेकंड है इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइन 30 डिग्री, जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की मुझे याद है 1/2 होती है, 1/2, ठीक है, 1/2। धीरे धीरे करते करते याद हो जाएगी बहुत सारी वैल्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास 1.5 अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इधर आ जाओ, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 1.5 का डबल 3, तो हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास 3, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ क्वेश्चन पर चलेंगे फिर, फोर्थ क्वेश्चन पर हो गया, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। मैं बार बार ये मिटा रही हूँ, बार बार। बेस परपेंडिकुलर 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, मुझे मिटाना नहीं रियलिटी में 60 डिग्री, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सारी वैल्यूज इसमें यूज हो जाती है, एक भी वैल्यू ऐसी बचती नहीं है जो बच जाए। हाँ, साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री बहुत कम आता है, बिकॉज 90 डिग्री आ जाएगा तो फिर दो एंगल में दिक्कत होगी, लेकिन आ जाता है 0 1 1 √3 1 1, ओके, ठीक है। 1 1 1 1 0 आएगा, 0 1 1, यहाँ पे 0 आएगा, 0 1 1 √3 1 एंड 0 हाँ, ठीक है, ओके। 4 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। The angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. आ गया समझ में, सबको आ गया होगा। एक टावर है जिसका एलिवेशन, मतलब जमीन से उसका एलिवेशन, देखो भाई टावर का एलिवेशन होगा तो ठेठ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको बोला है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ, मतलब जमीन से लेके जो एलिवेशन बैठे है टावर तक का, ठीक है। तो जमीन से लेके टावर तक का, ये रही हमारी टावर से जमीन का एलिवेशन। लाइकली तो जमीन पे बनाना चाहिए, हमको जमीन से ऊपर ले जाना चाहिए, बट कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे आपको बोला है
30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री फुट का बनाता है वो 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री। फिर उसके बाद में आपको आगे क्या बोला है, विच इज देखो विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब कि जो 30 मीटर है ना, उससे दूर पर कहीं 30 डिग्री का एंगल बना रहा है वो, मतलब 30 मीटर दूर है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको दो चीजें यहाँ पर दे दी, 30 डिग्री दूर है, यानी कि जो आपका एंगल है ना पॉइंट, वो 30 मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है, और वहीं पे वो एक 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, वहीं पे वो एक 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में हमको दे दिया फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, टावर की हमको हाइट निकालनी है ABC, यानी कि हम लोग देख के पता चल गया हम लोगों का 10 का फॉर्मूला लगेगा, वो भी 30 का। तो हम लिखेंगे 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 क्या होता है, 10 30 होता है आपका 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर P रहेगा और बेस क्या हो जाएगा 30 मीटर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हमको निकालना है और 30 मीटर हमको बेस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, परपेंडिकुलर √3 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमारा P क्या हो जाएगा 30/√3। अब भाई इसको √3 में हम छोड़ेंगे नहीं, तो इसको और आगे करो, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करो, जो हो जाएगा परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 30√3 अपॉन √3 √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 बन जाता है। ठीक है, 3 को इससे करा तो परपेंडिकुलर आ गया आपका 10√3। ये लो, छोटा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। क्वेश्चन सारे छोटे हैं, बस डायग्राम थोड़े टफ है। वर्ड क्या कहना चाहता है उनको समझ लो, डायग्राम बनाना भी आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, सीख जाओगे। और अगर आपके पास कोई गाइड हो या फिर कोई भी एडवाइजर हो या फिर एनसीईआरटी ले लो अपनी, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है ना उनको अपने अकॉर्डिंग करो। मतलब मैं डायग्राम बता भी रही हूँ, लेकिन आप जब भी उसकी प्रैक्टिस करो ना, तो ये मत सोचो मैं उस समय पे वो डायग्राम बता नहीं, आप लोग देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिर अपने अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ तो आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, डायग्राम ही तो है, और है क्या ये, हम कर क्या रहे हैं, बस एक छोटे से डायग्राम बना रहे हो, ये हमें कुछ चीजें गिवन है उनसे यूज कर रहे हो उनका। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं। ठीक है, 5 6 7 3 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। ठीक है, 5 ओके। अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर, मतलब कोई काइट है, ये रही आपकी काइट, काइट अच्छी बन गई है ना, काइट अच्छी है। ठीक है, वो जमीन से उड़ रही। अब देखो तुम जब पतंग उड़ाते हो तो एकदम स्ट्रेट उड़ाते हो क्या, ऐसे यूं उड़ाते हो ना, पतंग जब उड़ती है तो यूं जाती है या यूं जाती है, बताओ, यूं जाती है या यूं जाती है या यूं जाती है, कैसे जाती है, हमें पता है यूं जाती है, यूं जाती है। तो मान लो मैं पतंग उड़ा रही हूँ तो मैं यूं उड़ाऊंगी तो उस साइड पे बनेगी, ना कि मैं ऊपर, मेरे सर के ऊपर तो जाती नहीं पतंग, पतंग तो सामने जाती। तो हमें पता चल गया कि मान लो ये कोई इंसान है या कोई आप लोगों की तरह कोई बच्चा है, जब वो पतंग उड़ा रहा है तो वो यूं उड़ाएगा। ठीक है, तो उसकी पतंग का ये बनेगा। अब वो जहां से उड़ रही है, ये जमीन पे ही खड़ा होगा, आसमान में तो होगा नहीं, तो ये जमीन पे खड़ा है भैया। ठीक है, और जहां पे वो जो उसकी हाइट दे रखी है उड़ने की, ये डेड डैश लगा के आप कर सकते हो, ये वाला जो पार्ट है, बिकॉज ये आपको गिवन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग करते हो। जब कोई काम आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो तो वहां पे आप डेड डैश लगा सकते हो, डेड डैश लगा के कर लेते हैं। ये डेड डैश लगा के कर लेते हैं, ये डेड डैश लगा के कर लिया। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ वो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है भैया, वो पतंग 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। और जो मान लो आप खड़े हो तो आपसे जमीन का और वो पतंग का, वो दोनों मिलाकर आपके सामने जस्ट 30 या 60 का, कितने का 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 30 डिग्री का क्या 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब कि वो जो आपके पास मांझा है, डोरी है, जो भी है वो जिससे आप पतंग उड़ा रहे हो, उसको हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग का वर्ड यूज करें। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक्ट, मतलब कि आपके पास, आपको ऐसा एज्यूम करना है कि उसमें कोई गिठान नहीं है, ऐसे ऐसे करके बहुत सही पड़ जाती है, जैसे ये हमारा मांझा है, ये हमारा मांझा है, यहाँ पर आपकी गिठान बन जाएगी और फिर जाएगी।
तो आपको एज्यूम करना है कि वो एकदम ऐसी है, कोई गिठान नहीं है उसके अंदर, कोई भी गिठान नहीं। जैसे यहाँ पे कहीं नॉट बन जाता है, कहीं ऐसे धीरे धीरे उड़ रही है, धीरे धीरे ढील दे रखी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, एकदम स्ट्रेट है वो। ऐसे आपको एज्यूम करना है, ठीक है, ऐसे आपको एज्यूम करना है। ओके, स्ट्रेट है, ऐसे आपको एज्यूम करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, हमको हाइट निकालनी है, यानी कि हमको हाइपोटेनियस निकालना है। और जो आपको बोला ना बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए, मेरा तो ढीला ही चल रहा है, मेरा तो बिल्कुल ढीला ही चल रहा है, स्ट्रेट लाइन खींचूंगा भी, है ना, हमसे नहीं खींचेगी स्ट्रेट लाइन, कोई बात नहीं, ठीक है, ये रहा। ओके, ये रहा। तो वैसे तो बोला गया है कि आपको पास स्ट्रिंग लाइन होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो हाइपोटेनियस हमको पता है उसमें कोई गिटार नहीं होती, वो एकदम स्ट्रेट होता है, तो हम लोगों को कोई इतना करने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर कोई गिठान है नहीं है, ये दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि उसके अंदर कोई गिठान नहीं है, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी, पतंग है आपकी ए, जमीन है आपकी, मतलब जहां से वो जमीन पे गिर रही है बी, और ये रही आपकी सी, ठीक है। अब देख लो, अब देख लो, तो इन ट्राइंगल एबीसी, अब हमको निकालनी स्ट्रिंग हाइट, यानी कि हमको परपेंडिकुलर दे रखा है, हमको हाइपोटेनियस निकालना है, यानी साइन निकालना है, तो हम लोग कहेंगे हमें साइन 60 डिग्री निकालना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 60 हमको निकालना है, ठीक है, साइन 60 हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, √3 अपॉन 2। अब देखो जितने भी हम निकाल रहे हैं ना, सारे इसी में से निकाल रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको लग रहा होगा नहीं आ रहा होगा, भाई सब आ रहा है, ठीक है। √3/2, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 60 मीटर, हाइपोटेनियस आपको भी पता नहीं है, ठीक है, तो हाइपोटेनियस √3 = 16, सॉरी 60 यानी कि 2 60, 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है, 60 का डबल। ओके, h = 120/√3, 120/√3। अब √3 को ऐसे नहीं छोड़ सकते अपॉन में, तो हम लोग √3 से इसको डबल में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, √3/√3, ठीक है। h = 120 √3 अपॉन 3, ठीक है, √3 × √3 3 हो गया, ठीक है। इसको कैंसिल करो इससे, तो ये हो गया h = 40 √3। तो जो हाइट है ना आपके मांझे की, वो 40 √3 है, ठीक है। 6 क्वेश्चन, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो आप क्या करना, जो आपकी कॉपी होती है ना पीछे लास्ट पेज, उसमें रफ लिख के ये वाला डायग्राम, मतलब ये बना लेना, ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने हैं, एक आधा तो क्वेश्चन आना है, तो आप लोग इसका यूज कर लेना, ठीक है। 6, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब क्या है, अब क्या है, हमको बोला है एक लड़का है जिसकी जो हाइट है वो है 1.5, ठीक है, एक लड़का है जिसकी हाइट है, ये रहा आपका लड़का, ये रहा आपका लड़का, ठीक है, इसकी जो हाइट है ये 1.5 मीटर का है, ठीक है, 1.5 मीटर का है, ठीक है, 1.5 मीटर का है। उसके बाद में आपको बोला गया है स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग पर, कोई डिस्टेंस है उसका, ये आपको पहले तो ये बना लेते हैं, तो दोनों जमीन पर ही है ना, हवा में तो दोनों नहीं है, तो हमको मेरे से स्ट्रेट लाइन अभी तक नहीं खींच रही, वापस खींचते हैं, उसके पाँव बड़े कर दिया, ठीक है। तो वो खड़ा है जमीन पर, दोनों मतलब टावर से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, 30 मीटर टॉल टावर है, 30 मीटर टॉल। अब क्या करेंगे इस सिचुएशन पे, चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद समझाऊंगी कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, जो उसकी आंख से एलिवेशन बन रहा है, ये उसकी आंखें हैं प्यारी प्यारी सी, उससे जो एलिवेशन बन रहा है टावर पर, ठीक है, वो है, वो कितना है, वो कितना है 30 मीटर, 30 मीटर वो बन रहा है। अब देखो एक तो उसकी एलिवेशन, और जहाँ एलिवेशन होता है वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन भी होती है, मतलब आपकी आंख से एकदम नॉर्मल न्यूट्रल वाला,
और जो आपकी आंख से ऊपर जा रहा है मतलब वो वाला, दो एंगल बनेंगे, मतलब इसका बेस भी बनेगा, सीधी सी बात को तो, ठीक है। सीधा सा कहूं तो लाइन बिल्कुल भी सीधी नहीं है, लाइन बिल्कुल सीधी नहीं है, ठीक है। ओके, बन गई सीधी लाइन, ठीक है। तो उसके जो एलिवेशन बन रहा है, एक तो 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का, और एक है आपकी 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का। फिर उसके बाद में आपसे बोला गया है 30 to 60, याद रखो। वो थोड़ा चला, फिर उसके बाद में ही एज ही वॉक, मतलब जब वो थोड़ा सा चला, वो यहाँ पर खड़ा था, वो यहाँ पर आ चुका है, अब वो यहाँ पर आ चुका है, तो अब उसकी जो आंख का एलिवेशन बन रहा है बिल्कुल एकदम वहीं देख रहा है अभी भी, वो मतलब ऐसे चले जा रहा है, ऐसे बिल्कुल चल रहा है और वहीं देख रहा है, ठीक है, वो वहीं देख रहा है अभी भी, उसने चेंज नहीं करी अपनी पोजीशन। बहुत आवाज कर रहा ना मारकर, ठीक है, ठीक है, ऐसे वो कर रहा है। यहाँ पे आप लोग बना लो एक 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बोला ना, पहले 30 से लेके वो 60 तक आया है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसके पीछे कर देती हूँ, ओके। अब देखो बहुत सारे यहाँ पे क्या मानेंगे, जो टावर की हाइट है वो तो 30 डिग्री है। अब उसमें पूछा आप जो लड़के ने ये वाला जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, वो कितने मीटर का है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। अब बहुत सारे क्या बोलेंगे, भाई टावर की हाइट क्या होगी, 30 डिग्री, 30 मीटर होगी, और हम क्या करेंगे, इसकी हाइट निकाल लेंगे, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगा के, और यहाँ से लेके यहाँ तक की, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट निकाल लेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे सोचेंगे, बट मैं बता दूं ये 30 मीटर है ही नहीं एक्चुअली में, ये कम है। कैसे कम है, हमें तो 30 मीटर ही दे रखा है बुक में, नहीं, आपको बोला है कि जो लड़का है ना, उसकी आंख से जो एलिविजन बन रहा है, जो लड़का है उसकी आंख से जो एलिविजन बन रहा है, ठीक है, तो वो उसकी आंख यहाँ तक है, यहाँ तक उसकी आंख है, ठीक है, बाकी उसका जो शरीर है वो उसके एलिविजन में थोड़ी ना आ रहा है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये तो हमारे एलिविजन में आ ही नहीं रहा, ये तो हमारे उसमें आ ही नहीं रहा, तो ये तो बिल्कुल क्रॉस है, ये तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल ही, ठीक है। तो हमारा जो मेन ट्राइंगल बनना स्टार्ट हुआ है, बनना ही उसके एलिविजन से स्टार्ट हुआ है, उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां से हमारा ट्राइंगल बनना शुरू हुआ है, ना कि उसके बेस से, जमीन के बेस से, ठीक है। तो ये 30 मीटर नहीं, 30 मीटर आपको जो परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बॉय हाइट, बॉय हाइट, हाइट माइनस माइनस टावर हाइट, टावर हाइट माइनस बॉय हाइट, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा, बिल्कुल उल्टा लिख दिया, ठीक है। सही कर लेते हैं इसको, सही कर लेते हैं, टावर, टावर हाइट, हाइट माइनस बॉय हाइट, बॉय हाइट, ठीक है, टावर हाइट माइनस बॉय हाइट, ओके, टावर हाइट माइनस बॉय हाइट, वो बॉय हाइट उधर ही चला गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमको ये चाहिए, अब टावर हाइट क्या है आपके पास, 30 मीटर, 30 माइनस बॉय हाइट आपके पास 1.5 है, तो आपके पास क्या बचा, परपेंडिकुलर 28.5, 28.5, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर रियलिटी में 28.5 है। अब क्या करेंगे, अब जो मैंने बताया वो भी किसी को समझ नहीं आया होगा, समझा देती हूँ। जो ये आपका ट्राइंगल है, तो यहाँ पर हम दो ट्राइंगल निकालेंगे। सबसे पहले तो हम निकालेंगे 30 डिग्री, यानी कि हम निकालेंगे, हमें हाइपोटेन्यूस, हमें बेस चाहिए, रियलिटी में हमें बेस चाहिए, तो हम निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 10, एक बार हम निकालेंगे 10 30 और एक बार निकालेंगे 10 60। अब जब हम इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो बचा तो ये हमारे पास हाइट आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा। अब नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। इतनी बड़ी नेमिंग, इतनी बड़ी नेमिंग, तो इन ट्रायंगल एबीसी भी नहीं होगा, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी नहीं होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते साइन 30, ठीक है, साइन 10 30 मतलब ए ई जी, ए ई जी इन ट्राइंगल ए ई जी, ठीक है, ए ई जी, ओके। अब ए ई जी 30 डिग्री का है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे 10 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 30 क्या होता है, 10 30 यहाँ पर दे रखा होगा 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1√3, 1√3 इज इक्वल टू 1√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 30 मीटर, नहीं 28.5 मीटर,
28.5 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपको दिया हुआ नहीं है, बेस ही आपको निकालना है, ठीक है। हम इसको B1 नाम दे दे, B1 नाम दे दे, उसको B2 नाम दे देंगे, ठीक है ना। और जो हमारा निकलेगा वो B3 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा आपका। अब चाहे तो इसकी जगह ऐसे लिख सकते हैं ना, बेस जो आपने लिखा है इसकी जगह आप लिख सकते हो EG, लेकिन EG लिखेंगे फिर EG क्या है तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम B1 B2 ले रहे हैं। तो B1 पूरी 30 डिग्री वाली बेस है, ठीक है। अब ले लेते हैं B1 क्या हो जाएगा 28.5√3, ठीक है, 28.5√3। अब मैं यहीं से B2 निकालना शुरू कर रही हूँ इन ट्राइंगल AEH, ठीक है, AEH। पहले जी था, अब H हो गया, थोड़ा छोटा कर लिया, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan 60 क्या होता है, tan 60 आ जाओ इधर देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 होता है tan 60, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस √60 √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 28.5, दोनों का परपेंडिकुलर सेम है, अपॉन B2 ले लेते हैं, B2, ठीक है, B2 ले लेते हैं। अब चाहो तो लिख सकते हो B1 इज इक्वल टू EH, नहीं EG एंड B2 इज इक्वल टू BEH, और जो आपका B3 निकलेगा वो DC होगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। इनका ले लो, फिर ये हो जाएगा आपका B2 √3 इज इक्वल टू 28.5, सो B2 हो जाएगा आपके पास 28.5√3। इसको क्यों नहीं मतलब इसको वापस से क्यों नहीं चेंज कर रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको इसमें से इसको माइनस करना है, तो जो हमारा लास्ट निकलेगा हम उसको चेंज करेंगे, ठीक है, जो हमारा लास्ट निकलेगा उसको हम चेंज करेंगे। हम लोग जब आंसर छोड़ते हैं ना तो हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते, अब अभी तो हम और कर रहे हैं ना इसको, तो अभी तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाली जो हाइट, अब देखो हम जानते हैं कि जो EH है वो BD के बराबर है, और जो HG है वो DC के बराबर है, तो ठीक है। अब हम लोग को जब DC निकालना है, जैसे मैंने आपको एक लाइन दे दी, ठीक है, यहाँ से ये पूरी 10 मीटर की लाइन है, लाइक 10 मीटर की या 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की मान लो, 10 सेंटीमीटर की आपकी लाइन है, ठीक है। ये आपका 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 नहीं 3 मान लो, क्योंकि बहुत छोटा लग रहा है ये, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब आप लोग के इसमें पूछू कि आप इसकी हाइट में तो आप निकाल सकते हो ना, 10 सेंटीमीटर पूरी स्केल है, स्केल मान लो, हाँ स्केल सही है, 15 सेंटीमीटर की होती है स्केल, लेकिन 10 की मान लो, हमारी स्केल थोड़ी छोटी है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की हमारी स्केल है, उसमें से 3 सेंटीमीटर हटाने को बोला है तो हटा दो, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो बची हुई जो स्केल है वो 7 सेंटीमीटर की। इसी तरीके से सेम हमारे ये है, ये पूरा हमारे पास पूरा जो निकल के आया वो है 28.5√3, ठीक है। और आपको बोला है कि यहाँ से और यहाँ तक का ही 28.5 अपॉन √3 है, तो ये क्या बचा, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। B1 बड़ा है यार, B1 बड़ा है, B1 माइनस B2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इसको हम कह देंगे HG के इक्वल है भाई, HG के इक्वल है, ठीक है। लास्ट में हम लिख देंगे HG इज इक्वल टू DC, ठीक है, HG इज इक्वल टू DC, ओके, ठीक है। अब B1 क्या है हमारे पास 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक है। √3 की वैल्यू हमको दी हुई थी तो हम लोग लास्ट में पुट कर सकते थे, ठीक है। तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे √3 को। अब देखो क्या करेंगे, √3 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 28.5 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक है। ये ऐसे क्यों खोला, क्योंकि 28.5 डायरेक्ट √3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो ऐसे ही लिख रखा है ना, इसको अगर हम खोले तो ऐसे ही लिख रखा है। अब देखो जब √3 से 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 28.5 3 हो जाएगा, 28.5 इंटू 3, ठीक है। अब 3 को इससे कर लो, 3 5 जा
3 5 जा 15, कैरी लगा 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 25, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 7 8, ठीक है 85.55 है आपका। ठीक है, पॉइंट ऐसे कैसे हम लगा तो 85.55 है आपका, ठीक है 85.5। यहाँ पे हम लिखेंगे 85.5, रूट थ्री अब हमारा हट गया, माइनस रूट थ्री से रूट थ्री कट गया 28.5, ठीक है 28.5। अब क्या करेंगे भाई, 85.5 में से 28.5 माइनस करो, 85.5 में से 28.5 माइनस करो, 5 में से 5 गए 0, पॉइंट ऐसे कैसे 5 में से 8 तो जाएंगे नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे, ठीक है 8 9 10 और 10 5 6 7 और यहाँ पे आ जाएगा 6 5 7 में से 2 गए 5, 57.0। अब 57.0 आया है तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 57 लिख सकते हैं, चाहो तो 0 भी लिख सकते हो, साइड में 0 लिख लेना, इससे क्या होगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई हाँ हमने पूरा निकाला है, जो उसका पॉइंट का कैलकुलेशन था वो पीछे 0 आया है, तो चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे 57 और अपॉन में रूट थ्री, 57 अपॉन में रूट थ्री, अब अपॉन में रूट थ्री नहीं छोड़ेंगे, 3 अपॉन 3, रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, ठीक है 57 रूट थ्री अपॉन में 3, अब कट करके देख लो, 3 1 जा 3, 3 2 27 आता है 3 1 जा 3, बचे 2, 3 9 जा 27, 19 रूट थ्री, ठीक है 19 रूट थ्री इज इक्वल टू एच जी, ये एच जी निकल के आया, और हम लोग कहेंगे एच जी जो है वो डीसी के इक्वल है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज डीसी इज फुट ऑफ बॉय, ठीक है जो डीसी है वो बॉय का फुट है, इसलिए हम लोग ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो इतना सब लिख लो, ठीक है। फिर उसके बाद में अब एच जी, जब एच जी 19 रूट थ्री है तो डीसी भी हमारा 19 रूट थ्री होगा, मतलब कि जो वो बॉय है वो 19 रूट थ्री चला है, ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज का एक्सरसाइज का नहीं, सिर्फ आज का, ठीक है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज इजी है, डायग्राम थोड़े टफ है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस करो, तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस कैसे होगी, जो क्वेश्चन है उनके एग्जाम्पल है उनको ऐसे मतलब ऑलरेडी वहां पर आपको डायग्राम दिए हुए होते हैं, बट उन डायग्राम को इग्नोर करके और डायरेक्ट अपनी इच्छा से डायग्राम बनाओ तो आपको समझ आ जाएगा। और जो मैं भी डायग्राम बता रही हूँ तो उसको भी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो उस समय पे डायग्राम को अवॉइड कर देना और अपनी इच्छा से डायग्राम बनाना, और कहीं उलझ जाओ तो फिर इन डायग्राम का यूज करना, तो हो जाएंगे आपके कवर, ठीक है हो जाएगा, इतने भी टफ नहीं है 7, इतना भी टफ नहीं है डायग्राम। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower, मतलब कोई टावर है, ठीक है बॉटम टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन, मतलब कि उसके यहाँ से इस जगह, फिर से टेढ़ी लाइन हो गई, ठीक है ये आपका जो एक साइड में एक टावर बना दिया मैंने, टावर बना दिया, ठीक है टावर बना दिया, यहाँ से जो एक एलिविजन बनता है, यहाँ से आपका एक एलिविजन बनता है जो ग्राउंड से बन रहा है, ठीक है एक आपका एक और बन रहा है बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि एक आपके यहाँ से बन रहा है, एक थोड़ा नीचे से बन रहा है, ठीक है एक थोड़ा सा नीचे से बन रहा है, ठीक है तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग एंड आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, मतलब अब देखो आपसे बोला जाए कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है सीधी सी बात है उसकी 45 डिग्री होगी, 45 डिग्री और इसकी हो जाएगी आपकी 60 डिग्री, ठीक है इजी सी बात है। ये जो आपकी बिल्डिंग है उसके ऊपर एक टावर है, ये आपकी एक बिल्डिंग है
उसके ऊपर एक टावर है, ठीक है। अब अगर हम जमीन से देख रहे हैं उसको, ग्राउंड से, यानी कि जमीन से जब हम उसको देख रहे हैं, जब हम बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग के जब टॉप को देख रहे हैं, यानी कि टावर के बॉटम को देख रहे हैं, तो हम लोगों का एंगल जो बन रहा है एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है। वहीं अगर हम बिल्डिंग के ऊपर रखे हुए टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो हमारा जो ट्रांजिशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये आपको बोला गया है। तो ए बी सी डी। अच्छा, बिल्डिंग हाइट भी आपको गिवन है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो भी हमको गिवन है। आई थिंक कितने मीटर गिवन है देख लेते हैं। 20 मीटर ही गिवन है, मैं सोची थी 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर आपको गिवन है, पर ध्यान रखो बिल्डिंग हाइट, पूरे टावर हाइट नहीं बोली, बिल्डिंग हाइट हमको निकालनी, टावर की हाइट, टावर प्लस बिल्डिंग की हाइट हमको निकालनी है, ठीक है, हमको निकालनी है। ओके, अब क्या करेंगे, ये तो हमारा बिल्डिंग है, हमको इस पूरे की हाइट निकालनी है। ओके, अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम इसका बेस निकाल लेते हैं। इसकी हेल्प से बी डी सी की हेल्प से हम इसका बेस निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद में पूरा बेस निकल गया, फिर इस बेस की हेल्प से ये पूरा निकाल लेंगे। हो गया ना, ऑप्शन खुल गया ना एक। पहले निकाल के देख लेते हैं। इन ट्राइंगल डीबीसी, ठीक है, डीबीसी। ओके, 45 डिग्री का है तो हम लोग लिखेंगे 10 45 डिग्री, जो कि होता है हमारा 1 होता है, मैं 1 ही लिख रही हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे 1 है, इस 1/1 लिख लो, 1/1। ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1, ठीक है। अब देखो सारे ले लिए हमने वैल्यू, 90 डिग्री में बोला था बहुत कम आती है, और 0 डिग्री भी बहुत कम आती है, तो वो ही बस, और तो बाकी सारे ले लिए हमने, ठीक है। 20 बहुत रेयरली 90 डिग्री दिखेगा, बहुत रेयरली 0 डिग्री दिखेगा। 0 डिग्री तो शायद दिखेगा भी नहीं आपको, हो सकता है कहीं दिख जाए, ठीक है। परपेंडिकुलर आपके पास है 20 एंड बेस आपको पता नहीं है, तो ये हो जाएगा बेस इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, बेस इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये भी 20 और ये भी 20 है, ये भी 20 और ये भी 20 है, तो अब निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी 10 60 निकलेगा, आप 10 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो जब हम टावर की हाइट यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि टावर बस इतना सा है भैया, टावर ये पूरा है, टावर यहाँ से लेके यहाँ तक है, और हमको इस 20 डिग्री को भी 20 मीटर को भी मानना पड़ेगा। तो जो परपेंडिकुलर इसका है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, √3/1। ये तो ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू है आपकी 1060 की √3/1, ठीक है, यानी कि √3/1 जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए काम आता है, ठीक है, उसके लिए काम आएगा। अब परपेंडिकुलर आपको बोला 20 मीटर प्लस, इसको मान लो हम x मान लेते हैं, x a b c जो भी मानो मान लो, x मान लिया, ठीक है, प्लस x 20 प्लस x, ठीक है, 20 प्लस x, और बेस क्या है आपका 20 मीटर, ठीक है, बेस क्या है। अब हमें तो कुछ निकालना नहीं, हमें x की वैल्यू निकालनी है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा ना, ठीक है। बस हमें x की तो वैल्यू निकालनी थी, और तो कुछ बोला भी नहीं था उसमें ऐसा, टावर हाइट निकालनी तो x की वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो आप अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x, 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। अब ये 20 उसको उधर ले जाओ, x अपनी जगह पर है, 20 √3 भी अपनी जगह पर है, -20 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा आपका, x क्या हो जाएगा, अब देखो माइनस वैसे होगा नहीं, माइनस दिख रहा है, होगा नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 20 कॉमन ले लेंगे, दोनों में ना 20, इसमें भी और इसमें भी, तो इधर हो जाएगा √3 -1, ठीक है, और यही हमारे x की वैल्यू है। यानी कि अगर √3 की आपको वैल्यू दी होती है ना, तो इस समय पे आप यूज कर सकते हो, बट दी नहीं क्वेश्चन में, इसलिए हम यूज नहीं कर रहे। तो ये आपके पास है 20 √3 20 ब्रैकेट √3 -1, ये आपके पास है, और ये आपका 20 मीटर है, ठीक है। तो ये निकल गया, हमें टावर हाइट निकालनी थी, जो निकालना था वो बोल दिया, इसके आगे हम एक्स्ट्रा नहीं निकालने वाले। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, और कल हम लोग 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो 15 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।